जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए साथियों टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में जो है 100% साथियों ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और बताइएगा कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो याद रखेंगे साथियों, लोकसभा के जो अध्यक्ष थे यहाँ पे हो जाएंगे ओम बिरला। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा और क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ पे स्थापित हुई थी। चलिए बताइएगा आप कि भारत में पहली कपड़ा मिल जो है कहाँ पे स्थापित हुई थी। तो भारत में पहली कपड़ा मिल जो है ये स्थापित हुए थे कोलकाता में। ऑप्शन ए लगा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कोलकाता में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या दिया गया है और क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे मूल्यवान है। चलिए बताइएगा आप कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु है जो कि सबसे मूल्यवान धातु है। तो याद रख लेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे, प्लेटिनियम होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या दिया गया कि ब्रिटिश काल में बिहार में पहला कॉलेज जो है ये कहां पर स्थापित हुआ था। चलिए बताइएगा कि ब्रिटिश काल में बिहार में पहला कॉलेज कहां स्थापित हुआ था। तो याद रख लीजिएगा ये स्थापित हुए थे पटना में। ऑप्शन ए सही जवाब है, पटना में स्थापित हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या है कि 2024 ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं। चलिए बताइएगा कि 2024 ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे भारत जो है कुल 6 पदक को जीते थे। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 6 पदक जीते हुए हैं। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका। क्वेश्चन दिया गया कि लोकसभा के चुनाव सामान्यतः जो कितने वर्ष पर होते हैं। चलिए बताइएगा कि लोकसभा के चुनाव सामान्यतः कितने वर्ष पर होते हैं। तो लोकसभा का जो चुनाव होते हैं सामान्यतः 5 वर्ष पे होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या दिया गया कि नीति आयोग का गठन जो है कब हुआ था। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और बताइए कि नीति आयोग का गठन कब हुआ। तो नीति आयोग का गठन होता है 2015 में। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 2015 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया कि चंपारण सत्याग्रह के नेता कौन थे। चलिए बताइएगा कि चंपारण सत्याग्रह के नेता कौन थे। तो चंपारण सत्याग्रह के जो नेता थे यहाँ पे राजकुमार शुक्ला होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, राजकुमार शुक्ला हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या दिया गया आपका कि बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री हैं। चलिए बताइएगा कि बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री है। तो याद रख लीजिएगा यह हो जाएंगे
इजराइल के प्रधानमंत्री। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव नहीं है। चलिए बताइएगा आप कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव नहीं है। तो यहाँ पे जो है वन्य जीव कौन नहीं है, तो याद रख लीजिएगा बकरी जो ये वन्य जीव नहीं है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है और क्वेश्चन क्या है कि बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री है। चलिए बताइएगा आप कि बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री जो है यहाँ पे हो जाएंगे मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन है कि विनेश फोगाट का संबंध जो है किस क्रीड़ा से है। चलिए बताइएगा कि विनेश फोगाट का संबंध किस क्रीड़ा से होगा। तो याद रख लीजिएगा ये हो जाएंगे कुश्ती से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। चलिए बताइएगा कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन जो है भवन नहीं होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, भवन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं है। चलिए बताइएगा आप, और आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को जो है एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा कि इनमें से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं है। तो ध्वनि प्रदूषण का कारण जो है यहाँ पे रसायन नहीं होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि युक्त राज्य यानी कि संयुक्त राज्य जो है यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति का क्या नाम है। चलिए बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र के उपराष्ट्रपति का क्या नाम होगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति है उनका नाम है कमला हैरिस। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि राजग का पूरा रूप क्या है। चलिए बताइएगा आप कि राजग का पूरा रूप क्या होगा। तो राजग का पूरा रूप होता है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ऑप्शन ए सही जवाब है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि बिहार की अर्थव्यवस्था आधारित है। चलिए बताइएगा आप, तो बिहार की जो अर्थव्यवस्था ये आधारित हो जाएगा। तो बिहार की अर्थव्यवस्था जो है ये कृषि पर आधारित है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कृषि पर आधारित होगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या है कि नेपाल की राजधानी है। चलिए बताइएगा आप कि नेपाल की राजधानी क्या होगा। तो नेपाल की जो राजधानी हो जाएगा ये आप सभी लोग का काठमांडू होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, काठमांडू होगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन है कि महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। चलिए बताइएगा कि महिलाओं के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पे है। तो याद रखेंगे महिलाओं के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई है पंचायती राज व्यवस्था में। ऑप्शन डी को यहाँ पे आप सही जवाब करेंगे, पंचायती राज व्यवस्था में की गई है। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो प्राकृतिक आपदा यहाँ पे कौन नहीं है। तो रेल दुर्घटना जो ये मानवीय आपदा है ये प्राकृतिक आपदा नहीं होगा। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 के संघर्ष में बिहार के महान योद्धा थे। चलिए बताइएगा कि 1857 के संघर्ष में बिहार के महान योद्धा कौन थे। तो याद रख लीजिएगा बिहार के महान योद्धा थे यहाँ पे वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, कुंवर सिंह हो जाएंगे। आगे देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि बिरसा भगवान का संबंध जो है किस यहाँ पे जनजाति से था। चलिए बताइएगा कि बिरसा भगवान का संबंध किस जनजाति से था। तो बिरसा भगवान का जो संबंध था ये किस जनजाति से था। तो ये मुंडा जनजाति से था। ऑप्शन बी सही जवाब है, मुंडा जनजाति। आगे देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन है कि 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन
किस में हुआ है? चलिए बताइएगा आप कि 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन किस में हुआ है? तो याद रख लीजिएगा, यह आयोजन जो हुए हैं ये फ्रांस में हुए हैं। ऑप्शन सी को यहाँ पे आप सही जवाब करेंगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? चलिए बताइएगा आप कि संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा महादेश जो है यहाँ पे हो जाएंगे आपके एशिया महादेश। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? चलिए बताइएगा आप कि भारत का केंद्रीय बैंक जो है कौन सा होगा? तो भारत का केंद्रीय बैंक जो है यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक है जो भारत का केंद्रीय बैंक है। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि 1942 में पटना में सचिवालय गोलीकांड जो है ये कब हुआ? चलिए बताइएगा कि 1942 में पटना में सचिवालय गोलीकांड कब हुआ? तो याद रख लेंगे, यह कांड जो हुए थे ये 11 अगस्त को हुए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, 11 अगस्त को ये कांड हुआ था। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। चलिए बताइएगा कि भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखेंगे, उस समय बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि जापान की मुद्रा क्या कहलाती है? चलिए बताइएगा आप कि जापान की जो मुद्रा है ये क्या कहलाती है? तो याद रख लीजिएगा, जापान की मुद्रा जो है एन कहलाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, एन कहलाती है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि बिहार में प्रथम जू सफारी कहाँ स्थित है? चलिए बताइएगा कि बिहार में प्रथम जू सफारी कहाँ स्थित है? तो बिहार में प्रथम जू सफारी जो है ये स्थित हो जाएगा राजगीर में। ऑप्शन ए सही जवाब है, राजगीर में स्थित होगा, याद रखेंगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि जल संसाधन का सबसे अधिक उपयोग किस काम में होता है? चलिए बताइएगा कि जल संसाधन का सबसे अधिक उपयोग किस काम में होता है? तो याद रख लेंगे, ये होते हैं सबसे ज्यादा खेतों की सिंचाई में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, खेतों की सिंचाई में होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार की चर्चा है? चलिए बताइएगा, तो भारतीय संविधान में जो है कितने मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? तो भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार की चर्चा है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? चलिए बताइएगा कि भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? तो भारत के राष्ट्रगान के रचयिता थे रविंद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे? क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध जो है ये कब लड़ा गया? चलिए बताइएगा कि प्लासी का युद्ध जो है कब लड़ा गया? तो याद रखेंगे, प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में कितने राज्य हैं? तो याद रख लीजिएगा, भारत में जो है कुल 28 राज्य हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? चलिए बताइएगा कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी क्या होगा? तो आपको पता होगा कि मयूर जो है यह भारत के राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।